हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों ये लोग क्या क्या करते हैं। तो खैर सुनने में तो ऐसा लगता है कि रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं। जो लोग आते हैं उनको हेलो कहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाना है वहाँ पर कहाँ जाना है उसका रास्ता बताते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इनके पास कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक रिसेप्शनिस्ट का मेन जॉब तो यही होता है कि वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठने के बाद जो आदमी कंपनी के अंदर या दफ्तर के अंदर आता है तो वो लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। तो कोई भी आदमी आता है तो रिसेप्शन के ऊपर ही पूछता है कि ये आदमी है या नहीं, इस डिपार्टमेंट में जाना है, ये काम है, वो काम है, किससे मिलना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करना ये इनका काम होता है। उनको होस्ट करना, उनको वेलकम करना और उनको सारी जानकारी देना ये इनका काम होता है। तो ये तो खैर एक ब्रीफ हो गया। तो अब एक एक करके जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग आ रहे हैं उनको सही तरीके से गाइड करना, और न तो सिर्फ इतना बल्कि उनका जो है वो रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है। कई सारे ऑफिसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो विजिटर्स आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उनको जो है वो उनकी एंट्री करवाना और बाद में जिससे भी मिलना है उससे मिलने के लिए भेज देना, या अगर वो किसी स्पेसिफिक आदमी से मिलना चाहते हैं तो रिसेप्शन से ही ऊपर फ़ोन जाता है डायरेक्टली इंटरकॉम से कि ये व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या इनको ऊपर भेजा जाए। तो अगर ऐसा है तो आप उनको भेज सकते हैं, या तो उनको वेट करने के लिए वहीं पर कहा जाता है। इसके अलावा जो कॉल्स आते हैं वो भी ज़्यादातर तौर पर रिसेप्शन पर ही आते हैं। तो उनको अटेंड करना, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल है तो उसको फॉरवर्ड करना ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा इनको मेल्स वगैरह भी आती हैं तो उनको भी ये लोग जवाब देते हैं ऑफिस की ओर से। इसके अलावा रिसेप्शन एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसके ऊपर जो भी आदमी आता है उसकी पहली नज़र पड़ती है। तो पहला इंप्रेशन वो आदमी आपके ऑफिस के बारे में वहीं से बनाता है। तो इसके लिए ये एरिया जो है वो बिल्कुल ही क्लीन और नीट होना ज़रूरी है, और उसको क्लीन एंड नीट रखना ये रिसेप्शनिस्ट की ही जिम्मेदारी है। जो भी उनका सामान है वो बिल्कुल ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाए। कहीं भी ऐसा ना लगे कि सारी चीज़ें जो है वो ऐसी ही पड़ी हुई है। तो उसको बिल्कुल प्रेजेंटेबल रखना ये भी इनका काम होता है, जिससे कि जो आदमी आता है उसको आने के बाद फ्रेश लगे वो एरिया। इसके अलावा जो डेली मेल आती है उसको सॉर्ट करना, यानी कि जो भी लेटर्स वगैरह आते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको सॉर्ट करके रखना। इसके अलावा कई बार जहाँ पर रिसेप्शन एरिया होता है वहाँ पर जो भी कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है या कोई भी आदमी आ रहा है तो उसके सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। तो कई बार यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होता है, या फ़ोटो लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर फीड की जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करना वगैरह भी एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता है। अगर कोई नया व्यक्ति है तो कंपनी के अंदर, कई कंपनियों के अंदर ऐसा होता है कि रिसेप्शन एरिया से अंदर जाने के लिए आपको एक्सेस कार्ड लगता है या फिंगरप्रिंट लगता है। तो कोई अगर नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको अंदर एक्सेस देना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सर्विस दी जाती है, जहाँ पर लोग कुछ महीनों के पैसे देते हैं, जैसे कि जिम हो गया, तो वहाँ पर जो है वो इनको टेलीकॉलिंग का भी वहाँ पर काम करना पड़ता है कि किसकी मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए आई है, या कुछ लोगों को कॉल करने होते हैं कि आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो ये सब कुछ डाटाबेस के हिसाब से ही उनको पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रंट ऑफिस सप्लाईज होते हैं उनको इन स्टॉक कितना बचा है ये देखना, अगर वो कम हो रहा है तो उसको ऑर्डर करना ये भी इनका काम होता है। तो फ्रंट ऑफिस स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल्स, राइटिंग पैड्स हो गए, या कुछ A4 साइज़ कागज़ हो गए, आपके प्रिंटर्स की इंक्स हो गई, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए कोई नया पार्ट मंगवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट को देखनी पड़ती है, और अगर कम पड़ रही है तो उनको ऑर्डर करना होता है। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर्स को अपडेट रखना और मीटिंग्स जो है उसके बारे में सारी जानकारी रखना ये भी इनका काम होता है, क्योंकि कई बार जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो ऑफिस में आने के बाद यहीं पर रिसेप्शन पर ही पूछते हैं कि आज मेरी कौन सी मीटिंग है भाई,
कौन सी मीटिंग्स लाइनअप है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसेप्शनिस्ट को उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये लोग टेली कॉलिंग करते हैं या अलग अलग जगह पर ऑफिस के तौर पर कॉल करते हैं ऑफिस की ओर से, तो इसकी वजह से ट्रैवल अकोमोडेशन वगैरह भी इन लोगों को जो है वो देखना पड़ता है, और साथ ही साथ उन सभी की वाउचर्स बनाना ये भी इनका काम होता है, क्योंकि ऑफिसेस के अंदर जो है वो सारा जो भी कोई एक्सपेंस है वो रीएम्बर्स किया जाता है, तो उसके लिए वाउचर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये काम भी रिसेप्शनिस्ट के पास होता है। साथ ही साथ दोस्तों जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं और जो कॉस्ट हैं उसके बारे में रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है। तो मंथ के एंड में ऑफिस के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, एक रनिंग कॉस्ट, और ऑफिस के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो रिसेप्शनिस्ट से ही मांगी जाती है, तो वो उसका पूरा जो है वो लेखा जोखा दे देते हैं। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोटो कॉपी बनाना, फैक्स करना, खैर फैक्स तो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन मेल्स करना, ज़ेरॉक्स कॉपीज़ बनाना, तो ये काम भी इनके पास होते हैं। तो दोस्तों ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक रिसेप्शनिस्ट की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।